हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 करवाने जा रही हूँ। तो बेटा मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी, तो प्लीज आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ जाएं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ना टोटल 6 पार्ट्स दिए हैं, सभी में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं। आपको जीरोस फाइंड आउट करके बतानी है और जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया है x² - 2x - 8। ठीक है, तो आपको देखिए बेटा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है, तो हमें सबसे पहले इसका क्या करना होगा, जीरोस फाइंड आउट करनी होंगी। ठीक है, यानी कि हमें इसकी x की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, अब क्या करना है, आपने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये प्रॉपर आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। आप चेक कर लीजिए, सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर आपकी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब देखिए आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। इस तरीके से अगर आप करोगे ना तो आपकी कभी भी कोई भी प्लस माइनस की गलती नहीं होगी। ठीक है, आपका गलत हो ही नहीं सकता। तो आप देखिए आपने क्या करना है, आपने ना मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है, इतना हमें पता है। तो अब देखिए जो x के आगे जो भी नंबर दिया होगा ना, अभी आप प्लस माइनस साइन को कंसीडर मत करिए। ठीक है, x के आगे जो भी नंबर दिया, क्या नंबर दिया है, 2 दिया है। ठीक है, आपने 2 की जगह ना एक ब्रैकेट लगा देनी है। ठीक, बाकी सभी को आप एज इट इज उतार लीजिए। x² को एज इट इज उतार लिया, माइनस साइन को रख लिया मैंने बाहर, और यहाँ 2 की जगह एक ब्रैकेट लगा दी। x मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में x माइनस का 8 = 0। सबको एज इट इज उतारा, 2 की जगह सिर्फ एक ब्रैकेट लगा दी है। ठीक है, अब इस ब्रैकेट में आपके पास ना 2 नंबर आएंगे। ये 2 नंबर आपके कहाँ से आएंगे, देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 8 है। दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने, क्या आया, 8। हमेशा क्या करना है, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा। आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, अब 8 के ही आपने क्या करने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं फटाफट से। इन्हीं फैक्टर्स में से ही ना वो 2 नंबर्स आपको मिलेंगे, और वो 2 नंबर्स आपके प्लस होंगे या माइनस होंगे वो आपको यहाँ से पता लगेगा। कांस्टेंट टर्म अगर आपकी माइनस की है ना, तो उन दोनों नंबर्स को आप जब माइनस करोगे तो आपको ये मिलना चाहिए 2। ठीक है, और उन 2 नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलना चाहिए 8। ओके, तो ये देखो फैक्टर्स आपके पास ये आए थे। फैक्टर्स में से मेरे को क्या मिला, 4 और 2। 4 में से 2 को माइनस कर रही हूं तो मुझे ये 2 मिल रहा है। ठीक है, देखो 4 में से 2 को माइनस कर रहे हैं, वापस आपके पास ये 2 आना चाहिए, और जब आप 4 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये 8 आना चाहिए। यानी कि जो पड़ोसियों को आपने मल्टीप्लाई किया ना आपस में, वो आना चाहिए आपके पास। ठीक है, समझ आया। ये 2 नंबर्स ढूंढने में ही थोड़ी सी मेहनत करनी है आपने, बाकी अब इसको आगे देखिए आपने सॉल्व ही करना है बस। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए x² माइनस जो है दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और इधर से x जो है दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 2x, और ये माइनस का 8 एज इट इज = 0। अगर आपको ये स्टेप अच्छे से नहीं समझ आया है तो प्लीज आप मेरे से पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। ठीक है, तो देखिए बहुत इजी है, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, आपने क्या करना है, बस फैक्टर्स निकालने हैं, पड़ोसियों को मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर्स निकालने हैं। उन्हीं फैक्टर्स में से ही वो 2 नंबर्स आपने ढूंढने हैं। वो 2 नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिन्हें हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास वो नंबर आना चाहिए जिसकी जगह हमने ब्रैकेट लगाई है, और उन 2 नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करें तो वो पड़ोसियों को जो मल्टीप्लाई किया ना हमने, वो आना चाहिए। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर देखिए आपके पास 4 टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स स्टार्टिंग की लीजिए, 2 टर्म्स लास्ट की लीजिए। देखिए कॉमन क्या आ रहा है,
स्टार्टिंग की दो टर्म्स में से x कॉमन मिल रहा है मुझे, x बाहर लिया और अंदर क्या बचा, x माइनस 4, और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो प्लस का 2 बाहर, ठीक है, x माइनस 4 अंदर। ओके, x माइनस 4 दोनों के पास है, बाहर ले लिया, और यहाँ अंदर क्या बचेगा, इस यहाँ से x और यहाँ से प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 4 इधर जाएगा, प्लस का 4, और प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2। तो हमारी ये क्या निकल गई है, जीरोज आ गई हमारे पास इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, क्या आई है, 4 और -2। ठीक है, समझ आया। अब हम क्या करेंगे, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपने फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जो जीरोज निकल कर आई है ना, उनका आप सम कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला होता है ना इसका, सम ऑफ जीरोस का ये फॉर्मूला है। तो x का कोफिशिएंट क्या है आपके पास, x का कोफिशिएंट है माइनस का 2, और माइनस फॉर्मूले का है तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 आ गया, राइट हैंड साइड में भी 2 आ गया। ठीक है, इक्वल आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि जो जीरोस आई हैं उनका आप लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट कर दीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 और -2 आया है, -8 आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास, माइनस का 8। ठीक है, अपॉन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो जीरोस निकल कर आई हैं एकदम करेक्ट आई हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपकी ये जो क्वेश्चन है ये वेरीफाई भी हो गया आपका। ओके, तो चलिए अब हम इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमें दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको 0 के इक्वल रख लेना है, हमें जीरोस फाइंड आउट करनी है ना। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी, s की। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसको आपने 0 के इक्वल रखा। अब हम इसे क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो देखिए मिडल टर्म में आपके पास क्या है, s का कोफिशिएंट क्या है 4। ठीक है, आपने अभी प्लस माइनस को कंसीडर मत करिए, जो माइनस का साइन है ना आपने इसको बाहर ही रखना है। तो s के आगे क्या नंबर है, 4। ओके, 4। ठीक है, तो 4 है, उसकी जगह आपने एक ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, बाकी सभी टर्म्स को आपने एज इट इज उतार लेना है। तो 4s स्क्वायर, माइनस का साइन बाहर रखिए। ठीक है, s के आगे जो भी नंबर है उसकी जगह ब्रैकेट लगाइए। s यहाँ बाहर मल्टीप्लाई में है, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ ये। ठीक है, ये जो s के आगे जो भी नंबर होगा ना बेटा, s का कोफिशिएंट तो -4 है। ओके, पर आपने अभी माइनस को बाहर ही रखना है। ठीक, बाहर रखना है ब्रैकेट के। s के आगे जो भी नंबर है, 4 नंबर है, उसकी जगह आपने एक ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, एक ब्रैकेट लगानी है, और बाकी सबको एज इट इज उतारना है। 4s स्क्वायर माइनस 4 की जगह ब्रैकेट s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर हुआ। अब इस ब्रैकेट में 2 नंबर आपने ढूंढने हैं, वो कैसे ढूंढोगे। अब यहाँ पर देखिए, देखना पड़ोसियों में कौन कौन है। s स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 है, कांस्टेंट नंबर क्या है 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए 4 आए। 4 के ही फैक्टर्स निकालने हैं, तो देखिए वो तो 2 और 2 ही आएगा ना बेटा। ठीक है, 2 और 2 आएंगे या 4 और 1 आएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 2 करोगे, 2 इंटू 2 करोगे तो आपके पास 4 मिल रहा है, और 2 और 2 को ऐड करोगे तो आपके पास 4 आ रहा है। ठीक है, ऐड ही क्यों किया, कांस्टेंट टर्म आपकी प्लस में है, तो ऐड करके ही आपके पास ये बीच वाला नंबर आना चाहिए जिसकी जगह ब्रैकेट लगाया है। ओके, तो देखिए 2 और 2 आपके पास वो 2 नंबर्स मिल गए आपको, यहाँ पर आपने चुपचाप ब्रैकेट में लिख लेना है। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए 4s स्क्वायर माइनस जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 2s, s भी इधर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इधर से साइन अंदर जाएगा और इधर से s अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1। ठीक है, 4 टर्म्स होगी। देखिए बेटा यहाँ पर -4s को आपने देखिए स्प्लिट कर दिया ना 2 टर्म्स में। इन दोनों टर्म्स को अगर आप वापस से रिवर्स में चेक करोगे, -2s क्या देगा आपको, माइनस का 4s देगा। यानी कि जो आपने इसको स्प्लिट किया है एकदम
करेक्ट किया है। ठीक है, ऐसे आप रिवर्स जाकर चेक भी कर सकते हो। ओके, अब इन दोनों टर्म्स में से आपने क्या करना है, देखना है मुझे क्या कॉमन दिख रहा है। तो 2s कॉमन मिल रहा है, अंदर क्या बचेगा 2s -1, और इधर से मुझे -1 कॉमन मिल रहा है। कुछ नहीं कॉमन है तो आपने क्या करना है, इसके जैसा ही सेम बनाना रहता है ना इधर। ठीक है, तो माइनस का 1 लेंगे बाहर, तो 2s -1 मिल गया हमें इज इक्वल टू 0। 2s -1 बाहर लिया कॉमन। ठीक है, और इधर से 2s -1, इधर 2s और ये -1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखिए, एक बार इसको 0 के इक्वल रखिए। s की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1/2, और यहाँ से भी 1/2। तो यही आपकी क्या है, जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, 1/2 1/2। ठीक, अब हमने क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो जीरोस आपके पास क्या आई है 1/2 1/2, दोनों को ऐड करिए तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 आया है इसको सॉल्व करके, और राइट हैंड साइड में देखिए s का कोफिशिएंट क्या है, -4 बेटा। ठीक है, -4 माइनस फॉर्मूले का भी है, तो यहाँ पर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और s स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है तो प्लस का 4 अपॉन 4, ये कैंसिल होके 1 मिलेगा हमें। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। ठीक है, जीरोस क्या आई हैं आपके पास 1/2 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई करिए 1/4 आया लेफ्ट हैंड साइड में। कांस्टेंट टर्म आपकी क्या है 1 है, s स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो 1/4, दोनों साइड इक्वल आ गई। हो गया ना वेरीफाई। ठीक है, अब चलिए इसका हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। अब थर्ड पार्ट में दिया है हमें 6x² -3 -7x। ठीक है, तो हमें ना ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, तो मैंने आपको बोला है सबसे पहला काम आपको क्या करना है, चेक करना है कि क्या आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। सबसे पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर आपकी कांस्टेंट टर्म। तो देखिए बेटा हमें ये आगे पीछे दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसको अरेंज करके लिखना है। तो 6x² -7x -3 इज इक्वल टू 0। अब ये करेक्ट है आपकी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ से जीरोस निकालनी है। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको 0 के इक्वल तो रख ही लिया है। अब हमें क्या करना होगा, फैक्टराइज करना है इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, आपकी मिडल टर्म क्या है माइनस का 7x, इसको हमें स्प्लिट करना है। ठीक है, 2 टर्म्स में। ओके, अब स्प्लिट करना है तो अब मैंने आपको बहुत आसान तरीका समझाया है। क्या करना है आपने देखना है x के आगे क्या नंबर दिया है, 7 नंबर दिया है। इस 7 नंबर की जगह आपने एक ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अभी आप ये जो साइन है ना इसको ध्यान मत दीजिए। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपने, बस 7 की जगह एक ब्रैकेट लगा देनी है नेक्स्ट स्टेप में, और बाकी सबको आपने एज इट इज उतार लेना है। देखिए 6x², ओके, माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर माइनस। ओके, 7 की जगह क्या लगाने को बोला है मैंने, ब्रैकेट, और 7 के साथ x कैसे है मल्टीप्लाई में, तो ब्रैकेट के बाहर x को रखिए मल्टीप्लाई में, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। बस आपने सेकेंड स्टेप में क्या किया है, 7 की जगह एक ब्रैकेट लगाई है, बाकी सबको साइन के साथ एज इट इज उतार लिया है। ठीक है, अब इस ब्रैकेट में ना आपके पास 2 नंबर आपके पास आएंगे। इन 2 नंबर्स को ढूंढने में ही थोड़ी सी मेहनत करनी है आपने क्या करना है, देखिए जो पड़ोसी में आपके पास है कौन कौन है, x² है का कोफिशिएंट जो है x² के कोफिशिएंट को लेना है आपने, और कांस्टेंट टर्म लेनी है आपने। ठीक है, x² का कोफिशिएंट क्या है 6 है, कांस्टेंट टर्म क्या है 3 है। ठीक है, अभी आप साइन को ध्यान मत दीजिए। ठीक है, x² का कोफिशिएंट क्या है 6 है, कांस्टेंट टर्म क्या है 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए 18 आया। अब आपने 18 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो फैक्टर्स मेरे पास क्या आए हैं 2 × 3 × 3। अब इन्हीं फैक्टर्स में से ही वो 2 नंबर्स आपने ढूंढने हैं। ठीक है, आपने इनकी इस तरीके से ग्रुपिंग करनी है ना कि आपके पास देखिए वो 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो मुझे ये पड़ोसी में जो मल्टीप्लाई करके 18 मिला है ना ये मिलना चाहिए, और जब हम उन दोनों नंबर्स को माइनस करें, माइनस क्यों बोला मैंने,
कांस्टेंट टर्म माइनस की है, तो आपने माइनस करके ही चेक करना है उन दोनों नंबर्स को। तो देखिए माइनस करके ही चेक करना है, तो उन दोनों नंबर्स को माइनस करके आपके पास 7 आना चाहिए, ये जो बी जिसकी जगह आपने ब्रैकेट लगाई है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 9 और 2 बनेगा, 3 इंटू 3 9 आया, 9 में से अगर 2 माइनस कर दोगे तो आपको 7 मिल रहा है, 9 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 18 मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है ना, ठीक है। तो ब्रैकेट में आपने क्या लिख देना है, 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 किया तो 7 आ रहा है, 9 इंटू 2 किया तो आपके पास 18 आ रहा है, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 6x²। अब माइनस का साइन दोनों के पास मल्टीप्लाई होगा और इधर से x जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो माइनस का 9x और माइनस माइनस प्लस का 2x, ठीक है, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर हुआ। अब आप चेक भी कर लीजिए बेटा, -7x की जगह आपने ये 2 नंबर लिखे हैं स्प्लिट करके, ठीक है, 2 टर्म्स लिखी हैं, सॉरी 2 टर्म्स आई हैं आपके पास, ठीक है। इन 2 टर्म्स को वापस से आप सॉल्व करके रिवर्स चेक करिए जरा, -9x प्लस 2x, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, -7x ही आपको ये दे रहा है, ठीक है। यानी कि जो आपने इसे स्प्लिट करके ये लेकर आए हो आप, एकदम करेक्ट है आपका ये, ठीक है, आपकी कोई भी गलती नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बच्चों से यहाँ पर ना प्लस माइनस की गलती हो जाती है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि बस आपने यहाँ सेकंड स्टेप में क्या ध्यान रखना है, आपने सभी को एज इट इज उतार लेना है साइन के साथ, बस x के आगे जो नंबर दिया होगा उसकी जगह ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। ब्रैकेट में वो 2 नंबर्स आपने इस तरीके से ढूंढने हैं। अब माइनस के साइन को बाहर ही रखिए, अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए 2 टर्म्स को लीजिए और देखिए कॉमन क्या मिल रहा है आपको, यहां से मुझे 3x कॉमन मिल रहा है, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 3, और इधर भी मुझे ये सेम ही चाहिए, तो सेम तो है तो मुझे 1 लेना पड़ेगा कॉमन, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेना पड़ेगा। तो अंदर क्या बचा 2x माइनस 3, और इधर से देखिए दोनों के पास 2x माइनस 3 आ गया, तो इसको कॉमन लीजिए, इधर से क्या बचा 3x और ये प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने एक एक करके इनको 0 के इक्वल रखना है, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/2 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व होकर आएगी -1/3, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन को वेरीफाई भी करना है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो देखिए सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। जो जीरोस आई हैं आपके पास 3/2 और -1/3, इसका आप लेफ्ट हैंड साइड में सम निकाल लीजिए। तो सम निकाला जब हमने तो हमारे पास आया है 7/6, ओके। और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 7, माइनस फॉर्मूले का भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट है 6, तो 7/6 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। जो जीरोस आई हैं उसका लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट कर दीजिए, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है -3, x² का कोफिशिएंट क्या है 6, तो -3/6, देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो आपका क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। चलिए अब इसका हम 4th पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 4th पार्ट में हमें दिया है बेटा 4u² प्लस 8u। तो आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करके बतानी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ये तो बहुत इजी है। आपने देखिए क्या करना है, यहाँ पर मुझे 4u कॉमन दिख रहा है, ले लिया मैंने बाहर, अंदर क्या बचा u + 2, इसको 0 के इक्वल तो रखना ही है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4u को एक बार 0 के इक्वल रखिए, एक बार u + 2 को 0 के इक्वल रखिए, u की वैल्यू 0 आ गई और यहाँ से u की वैल्यू -2 आ गई। तो यही आपके क्या है, जीरोस है, ठीक है। अब यहाँ पर सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u, यहाँ पर u लेंगे ना, वेरिएबल आपको u दे रखा है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u²। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने जो जीरोस आई हैं उसका सम कर देना है, और u का कोफिशिएंट क्या है 8 है, और तो यहाँ पर माइनस फॉर्मूले का तो -8, u² का कोफिशिएंट क्या है 4, तो -8/4 सॉल्व होके देखिए -2 और ये -2 दोनों इक्वल आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u²। तो जीरोस जो आई है उसका प्रोडक्ट कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, और कांस्टेंट टर्म आपके पास नहीं है यानी कि 0 है, ठीक है। और u² का कोफिशिएंट क्या है 4, सॉल्व किया तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ये तो बहुत इजी था आपका, ठीक है। चलिए अब हम 5th पार्ट करते हैं, ओके।
अब फिफ्थ पार्ट में हमें दिया है टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। तो आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है। अब इसको सॉल्व करके हमने यहाँ से जीरोस फाइंड आउट करनी है सबसे पहले, ठीक है। तो इसको करने के मैंने यहाँ पर दो तरीके समझाए हैं। देखिए फर्स्ट मेथड क्या है, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसको जीरो के इक्वल रख लेना है, ठीक है। फिर -15 को मैं इस साइड लेकर गई तो प्लस का 15 हो जाएगा। अब टी की वैल्यू हमें चाहिए तो स्क्वायर जो है इस साइड जाएगा तो प्लस माइनस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस √15, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा ना, और वो भी प्लस माइनस का, तो प्लस माइनस √15, यानी कि टी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, प्लस का √15 और माइनस का √15, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है आपके पास, आपने क्या करना है, देखिए टी स्क्वायर -15 को क्या मैं इस तरीके से नहीं लिख सकती, √15 का स्क्वायर, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल होके मुझे वापस से देगा 15, ठीक है। तो मैं 15 को √15 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होगा a² - b² वाला, ठीक है। क्या होता है, a - b × a + b। a क्या है आपके पास t, b क्या है √15। तो देखिए t - √15 × t + √15 = 0। एक बार इसको आप 0 के इक्वल रखिए, एक बार इसको 0 के इक्वल रखिए, तो t की वैल्यू प्लस का √15 आ जाएगी और t की वैल्यू माइनस का √15 आ जाएगी, ठीक है। तो यही आपकी क्या हो जाएंगी, जीरोस हो जाएंगी। अब आपने जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है बेटा, ठीक है। तो उसके लिए देखिए आपके पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस = माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो जीरोस आई है उसका सम कर दीजिए, आपके पास सॉल्व होकर 0 आएगा, और टी का कोफिशिएंट नहीं है यानी कि 0 है, तो -0 अपॉन टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो दोनों साइड इक्वल आ गई सॉल्व करके, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, वेरिएबल टी है ना, तो टी स्क्वायर लिखिए फॉर्मूले में। जीरोस जो आई है उसका प्रोडक्ट निकाल दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, और कांस्टेंट टर्म क्या आपके पास माइनस का 15 और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल आ गई, ठीक है। तो आपका ये वेरीफाई हो गया रिलेशन, ठीक है। फिफ्थ पार्ट भी इजी था। चलिए अब इसका हम 6th पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट 6th पार्ट है आपके पास 3x² - x - 4। तो देखिए सबसे पहले तो आपने चेक कर लेना है कि जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दी है या नहीं। हाँ हमें ये दी है बराबर, सबसे पहले x² की टर्म है, फिर x वाली टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, इट्स ओके। अब आपने क्या करना है, देखिए इसको ना 0 के इक्वल रख लेना है, ठीक है, 0 के इक्वल रखा, ओके। अब आपने क्या करना है, आपने अब यहाँ से जीरोस निकालनी है, तो क्या करेंगे, हम इसे फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है बेटा। बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसको फैक्टराइज करेंगे, तो मिडल टर्म को आपने स्प्लिट करना है। मिडल टर्म क्या है आपके पास यहाँ पर, माइनस का x, इसको आपने स्प्लिट करना है। तो कैसे करेंगे, मैंने बहुत आसान तरीका समझाया है आपको। अब आपने देखना है x के आगे क्या नंबर है, कुछ नहीं दिख रहा मुझको, कुछ नहीं दिख रहा ना, तो यानी कि कुछ नहीं है, तो 1 तो होता है ना सबके साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है, 1 है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उस 1 की जगह ना बेटा ब्रैकेट लगा देनी है, एक उस 1 की जगह एक ब्रैकेट लगा देनी है, बाकी सबको आपने साइन के साथ एज इट इज उतार लेना है। देखिए 3x², ये माइनस साइन को अभी आप बाहर ही रखिए, ठीक है, माइनस को ध्यान मत दीजिए अभी, सेकेंड स्टेप में देखिए माइनस को बाहर ही रखिए। ये जो 1 था ना यहाँ पे, इसकी जगह ब्रैकेट लगा दीजिए। अब x मल्टीप्लाई में रहेगा ब्रैकेट के बाहर, -4 = 0, सबको एज इट इज उतार लिया मैंने साइन के साथ। बस इस x के आगे जो नंबर होगा ना उसकी जगह आपने एक ब्रैकेट लगा देनी है, ठीक है। अब इस ब्रैकेट में ना आपके पास वो 2 नंबर आएंगे, वो 2 नंबर आपने कैसे ढूंढने हैं, आपने जो पड़ोसियों में कौन है, x² का कोफिशिएंट लेना है, कांस्टेंट टर्म लेना है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। x² का कोफिशिएंट 3 है, कांस्टेंट टर्म आपकी 4 है, 3 × 4 क्या आया, 12 आया। 12 के फटाफट से फैक्टर्स निकालना है, फैक्टर्स ये आएंगे आपके पास, इन्हीं फैक्टर्स में से ही वो 2 नंबर्स आपने ढूंढने हैं। वो 2 नंबर इस तरीके से होने चाहिए आपके पास, जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये 12 मिलना चाहिए, और जब आप उन दोनों नंबर्स को माइनस करो, माइनस क्यों बोल रही हूं मैं, क्योंकि आपका कांस्टेंट टर्म माइनस का है, तो वो 2 नंबर्स आपके माइनस ही होके आपको ये जिस नंबर की जगह आपने ब्रैकेट लगाया है 1 की जगह ना, आपको वो 2 नंबर्स माइनस होकर 1 मिलना चाहिए,
ठीक है। तो देखिए इन फैक्टर्स में से ही मैंने वो दो नंबर्स ढूंढने हैं, तो 4 और 3 मुझे मिल रहा है। 2 × 2 4, 4 और 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 12 मिलता है, अगर मैं 4 और 3 को माइनस करती हूँ तो मुझे 1 मिलता है। ठीक है, यानी कि वो दो नंबर्स कौन से हैं आपके, 4 और 3। तो इन दो नंबर्स को ढूंढने में ही थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 - 3, 4 - 3 किया 1 आया, 4 × 3 किया आपके पास 2 आया। ठीक है, अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ध्यान से 3x² माइनस जो है दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा और इधर x जो है दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 3x और ये माइनस का 4 = 0। क्लियर हुआ? इसको वापस रिवर्स जाकर चेक करिए जरा, क्या जो मैंने -x को स्प्लिट करके ये दो टर्म्स लेकर आई हूं, क्या ये एकदम करेक्ट है मेरी? तो देखिए माइनस का 4x प्लस का 3x, माइनस का 4x प्लस का 3x, माइनस प्लस माइनस, साइन तो माइनस का ही लगेगा, बड़ा ये है, माइनस करोगे इसे आप -4x प्लस 3x को तो आपको -x ही मिल रहा है। यानी कि आपका ये जो स्प्लिट होके दो टर्म्स आपके पास आई हैं, आपने जो करा है वो बिल्कुल सही किया है। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में से देखिए क्या कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन मिल रहा है और अंदर बचेगा 3x - 4 और इधर से यही है आपके पास सेम, तो 1 कॉमन लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये सेम आ गया आपके पास 3x - 4। ठीक है, अब यहाँ से दोनों के पास 3x - 4 है, कॉमन ले लीजिए और यहाँ से क्या बचा x, यहाँ से क्या बचा प्लस का 1 = 0। ठीक है, अब 3x - 4 को एक बार 0 के इक्वल रखिए, एक बार x + 1 को 0 के इक्वल रखिए, तो x की वैल्यू 4/3 आ गई और x की वैल्यू -1 आ गई। यही आपकी क्या है, जीरोज हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, अब आपने जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है, तो सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। लेफ्ट हैंड साइड में आपने जीरोज का सम कर देना है और देखिए जीरोज का सम करा और सॉल्व करके आपके पास 1/3 आ रहा है। और राइट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट क्या है, -1, कुछ नहीं है ना, तो माइनस का 1। ठीक है, और माइनस साइन तो फॉर्मूले का भी है, तो माइनस माइनस प्लस होके 1 मिलेगा और x² का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 1/3। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने जीरोस का प्रोडक्ट कर देना है। ठीक है, 4/3 × -1 प्रोडक्ट किया, आपके पास ये आया -4/3 और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी -4 और x² का कोफिशिएंट क्या है 3, तो -4/3। तो दोनों साइड आपके पास इक्वल आ गई, रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। तो देखिए बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे ना। कहीं कोई डाउट आया आपको किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज़ आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका इस एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में ना आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करके बतानी है। आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी टोटल 6 पार्ट्स दिए हैं, सभी में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल कर बताना है और सभी में आपको क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमें दिया है 1/4, -1, तो 1/4 आपको क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस और -1 क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो सबसे पहले आपने लिख लेना है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होती है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्या होती है, ax² + bx + c। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो अब आपको यहां से ना अगर a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, इन तीनों का वैल्यू अगर पता लग जाता है तो हम इन तीनों का वैल्यूज यहाँ पर रख देंगे। रखने के बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करके हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब a b c का वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, अब हमें क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, यहीं से हम क्या करेंगे, a b c का वैल्यू निकालेंगे। देखिए सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, आपका फॉर्मूला होता है ये, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, -b/a। आपने पढ़ा है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b है ना, तो माइनस का b, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a, तो -b/a।
ठीक है। अब हमें सम ऑफ जीरोस कितना दिया है, 1/4 दिया है, तो लिख लिया ना हमने, फॉर्मूला ये होता है और 1/4 हमें गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, C/A, गिवन कितना है, -1, ठीक है। अब आपने एक चीज का हमेशा इन क्वेश्चंस में ध्यान क्या रखना है, अब आप कंपेयर यहाँ पर डायरेक्टली मत कर लीजिएगा, आपने हमेशा एक चीज चेक करनी है बेटा कि आपका ए जो है ना, ए सेम रहना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आपको सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ ए जो है मेरा 4 है और यहाँ -1 था ना, सिर्फ -1 दे रखा है, -1 कुछ नहीं था इसके नीचे तो 1 ले लिया, तो यहाँ पर ए मेरे पास 1 है, यहाँ पर मेरे पास ए 4 है। सेम नहीं है ना, सेम नहीं है, सेम रहना चाहिए। अब आपको सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए क्या कर रहे होगे आप, मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको ना ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। मल्टीप्लाई करूंगी, देखिए 4 और 4 को डिवाइड कैंसिल करोगे आपको वापस से ये -1 ही मिलेगा। तो अगर मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पर इसको सेम बनाने के लिए, ए को सेम बनाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेम बनाने के लिए मैंने देखिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ -4 आया और अपॉन में 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए A4 सेम हो गया ना। अब आप इनका वैल्यूज को कंपेयर करिए। ए की वैल्यू क्या है, 4 है, यहाँ से -b = 1, तो यहाँ से b की वैल्यू -1 आ जाएगी। c की वैल्यू क्या है आपके पास, -4। अब जाकर ये करेक्ट है। तो यहाँ पर बच्चा आपने गलती नहीं करनी बिल्कुल भी, ठीक है। आपने हमेशा ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिले ना तो ए का वैल्यू आपने सेम बनाना है, अगर सेम नहीं है तो, ठीक है। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, आपने ए बी सी का वैल्यू इनमें पुट करना है। पुट करके देखिए, इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा, आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल कर आ जाएगी, ठीक है। समझ आया आपको? चलिए अब हम इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में दिया है हमें √2, 1/3, तो आपको ये सम ऑफ जीरोस दिया है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म तो पता ही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होती है, ax² + bx + c, ठीक है। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। आपको दिया कितना है, √2 कुछ नहीं है, नीचे 1 ले लेना, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a और दिया क्या है, 1/3, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ए आपका सेम होना चाहिए। मैंने आपको बोला ना, सबसे पहले कंपेयर नहीं करना आपने, कंपेयर करने से पहले चेक करना है बेटा कि आपका ए सेम है या नहीं, ऊपर नीचे दोनों में सेम है। यहाँ A1 था, यहाँ A3 है, सेम नहीं है, सेम बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। देखिए ये कैंसिल होके आपको √2 ही मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपने ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको देखिए मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा फिर, 3√2/3। अब आपने कंपेयर करना है, देखिए ए यहाँ पर भी 3 हो गया, ए यहाँ पर भी 3 हो गया। अब कंपेयर कर लीजिए, तो A3 -b = 3√2, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -3√2, c की वैल्यू 1, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। a b c का वैल्यू हमें मिल गया, यहाँ पे पुट किया, पुट करके हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गई, ठीक है। समझ आया? चलिए अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में हमें दिया है बेटा 0, √5। ये सम ऑफ जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ठीक है। ये बहुत इजी है, देखिए आपकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a, क्या दिया है, 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a, ये दिया है √5, कुछ नहीं है, नीचे 1 ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी A1 है, यहाँ पर भी A1 है, तो अब आप कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। ए आपका सेम है ना, कंपेयर करिए। अब देखिए A1 -b = 0, b का वैल्यू 0 आ गया, c की वैल्यू क्या है, √5। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपकी, इसमें ABC का वैल्यू रख लीजिए, ठीक है। रखा हमने तो हमारे पास देखिए सॉल्व होके हमारे पास क्या आएगा, x² + √5, ठीक है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई, ओके। चलिए अब इसका हम फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। तो बेटा फोर्थ पार्ट में हमें दिया है 1,1, ये आपका सम ऑफ जीरोस, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये भी बहुत इजी है। तो देखिए ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस कितना फॉर्मूला होता है, -b/a, क्या दिया है, 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a, 1 दे रखा है, कुछ नहीं है, नीचे 1 ले लीजिए। a सेम है, a1 हो गया, -b = 1। यहाँ पर भी बच्चे गलती कर देते हैं, तो देखिए -b = 1 है, तो b की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। c की वैल्यू 1
ओके, तो अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी। यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू रखिए, आपके पास देखिए आ जाएगा आंसर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, आ गया। चलिए इसका फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, हमें फिफ्थ पार्ट में दिया है -1/4 कॉमा 1/4। तो आपको ये सम ऑफ जीरोस दिया है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। ठीक है, तो देखिए बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म तो पता ही है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax² + bx + c। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। आपको दिया कितना है -1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a। कितना दिया है 1/4। ठीक है, a सेम है, फटाफट से कंपेयर कर लेते हैं। a = 4 और -b = -1। माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी, c की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, अब इसमें पुट कर लीजिए, आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल कर आ जाएगी। ठीक है, था ना इजी बहुत। चलिए अब लास्ट इसका सिक्स्थ पार्ट करते हैं। अब ये सिक्स पार्ट भी बहुत इजी है। देखिए आपको दिया है 4,1, आपको ये सम ऑफ जीरोस दिया है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax² + bx + c। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। क्या दिया है 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a। क्या दिया है आपको 1। कुछ नहीं है, नीचे 1 1 ले लीजिए। a सेम है, a आपका क्या हो जाएगा 1, -b = 4, b की वैल्यू -4 हो जाएगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब आपने इसमें पुट कर लेना है, ए बी सी का वैल्यू रखिए, तो आपके पास सॉल्व होके आएगा x² माइनस का 4x + 1। तो ये आपकी क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। ठीक है, एक और शॉर्टकट मेथड है आपके पास, फॉर्मूला है। अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो, तो आपके पास ये फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस = 0। ठीक है, तो अब देखिए, आप सम ऑफ जीरोस कितना दिया है 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 दिया है, तो यहां पर पुट कर लीजिए। x² एज इट इज रखिए, माइनस एज इट इज सम ऑफ जीरोस 4 और ये बाहर x, तो 4 × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 दिया तो +1। तो आपके पास क्या आ गया x² माइनस 4x + 1। सेम आ गया ना बेटा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड है एक। ठीक है, बाकी आपने इस प्रोसीजर से सभी क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो चलिए आपको इस एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आया तो प्लीज़ आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज़ बेटा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।